हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं हूं आपका मित्र नीतीश। दोस्तों आज के वीडियो में मेरा एक मित्र है सौरभ जी, सासाराम बिहार के। वो आपको बताएंगे बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। अपना जीवन स्टडी का जीवन जरिया होता है जो बचपन से लेके अभी तक किए हैं, ये सब कुछ बताएंगे आपको। तो इसी बीच मैं सौरभ कुमार को बुला रहा हूँ, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। हेलो दोस्तों, माय नेम इज सौरभ कुमार, जो कि मैं सासाराम बिहार का रहने वाला हूँ। और जैसे कि मैं अपने कुछ जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि कुछ हमारे जीवन के रिलेटेड संबंधित परिचय है। जैसे कि मैंने हाई स्कूल बिलारी रोहतास से 10th पास किए, और उसके बाद मैं इंटर पास किए शेर शाह कॉलेज सासाराम से। और इसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया बीएससी एग्रीकल्चर इन अयोध्या में बीएससी एग्रीकल्चर से। अभी मतलब कि मेरा 3rd ईयर का एग्जाम चल रहा है, जो कि अभी हम नवाबगंज उत्तर प्रदेश में हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए कि जैसे कि आज डेट में कंपटीशन कितना हाई है, उसके देखते हुए हमको कैसे स्टडी करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। और जैसे कि आपको पता ही होना चाहिए कि जैसे वैकेंसी कम आती है, और वैकेंसी आती है जैसे कि 10 से 12 हज़ार, और फॉर्म जाता है 18 से 20 लाख, और इसमें आपको फाइट करना है। तो आपको तो शुरू से ही मतलब कि प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और इसमें मेन बात यह है कि जो आज डेट में कंपटीशन हाई है, और इसमें आपको कैसे फाइट कर आगे निकलना है, कैसे आपको मतलब कि कितना मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं एग्जाम में, और कितना से कितना मतलब क्वेश्चन मतलब कि गलत कम कर, मतलब कि आपका प्रयास ये होना चाहिए कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को गलत कम करें, ताकि मतलब कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर चाहे फिर रॉ स्कोर आपका हाई हो जाए। ठीक है। बाकी उसके लिए आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप जैसे कि हम बताना चाहेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के दौरान मतलब कि आप बीच में डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसको मतलब ब्रेक कर दे रहे हैं बीच बीच में, तो वैसे तो आपका प्रिपरेशन होगा नहीं। आपको प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको कंटिन्यू, यानी कि लगातार मतलब कि कंटिन्यू मतलब पढ़ाई जारी करना पड़ेगा। बीच में कोई भी मतलब कि रुकावट नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका कंपटीशन लेवल थोड़ा हाई होगा। और बीच बीच में अगर आपको कंपटीशन तैयारी करना है तो बीच बीच में आप मतलब कि सेट मारिए, मॉक टेस्ट दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जैसे कि माइंड डेवलप होगा, और मतलब कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप रिलेटेड मतलब कि उसको तैयारी करिए, क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा गया है, शेड्यूल क्या है। और नंबर 1 बता दें मेरे दोस्त, जैसे कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होता है। आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। ठीक है। और पहले देखिए कि सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है। जैसे कि आज के डेट में जैसे कि जो कंपटीशन की एग्जामें हो रही है, और जिसमें उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस वगैरह वगैरह पूछा जा रहा है। जैसे कि आपको उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, उसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ताकि आपका हाई स्कोर जाए। और उसको बार बार रिविजन करिए, सेट मारिए, तो हो सकता है कि आपका मतलब कि फ्यूचर में जॉब हो जाए। बाकी आपको ये काम करने के लिए शुरू से ही प्रिपरेशन मतलब कि अच्छा रहना चाहिए। कहीं से कि जो आप सोचेंगे कि बीच में मतलब कि रुकावट डाल कर मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड तो कभी नहीं हो सकता है आपका मतलब कि कभी आपका एग्ज़ाम मतलब कि क्वालिफाई नहीं हो सकता है। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन रहना चाहिए, और बीच बीच में सेट मॉक टेस्ट आप देते रहिए। उससे क्या होता है कि आपका मतलब नॉलेज डेवलप करेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि 10th 12th कर रहे हैं, तो जैसे कि आप जो कुछ भी पढ़िए तो आप क्या है कि आप बेसिक से पढ़िए। यानी कि बेस मतलब क्या होता है, नीचे से पढ़िएगा, मतलब कि पूरा मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। मतलब कि नहीं कि बीच में छोड़कर आप मतलब कि आगे पढ़ने चालू कर दीजिए, फिर बीच में चालू करिए, फिर बीच में, ऐसे नहीं। आप लगातार पढ़िए। जैसे कि आप 10th हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड, जैसे कि बीएससी जो बिहार एजुकेशन बोर्ड द्वारा मतलब कि 10th क्लास का एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, तो आप उसको मतलब क्या करिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा मैथ पढ़ जाइए, पूरा साइंस पढ़ जाइए, पूरा इंग्लिश हिंदी जो भी है आप उसको प्रिपरेशन करिए कंटिन्यू में। और उससे क्या होगा कि आप मतलब जैसे कि एग्जाम से 1-2 महीना पहले आप सेट मारिए, रिवीजन करिए, लगातार रिवीजन। इससे क्या होगा कि आपका माइंड डेवलप होगा, और आप एग्जाम में अच्छा से लिख आइएगा। और जैसे कि एग्जाम देने कोई बड़ी बात नहीं होता है, एग्जाम सबके देता है। बाकी एग्जाम में मतलब कि क्या होता है कि सबके फर्स्ट डिवीजन नहीं आता है, उसमें सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, हर एक मतलब आपको बटा हुआ है। आखिर कैसे आपका एग्जाम, अगर आपका तैयारी अच्छा रहेगा, जब आपका तैयारी अच्छा रहेगा तो आप यकीन मानिए कि आप मतलब कि अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में।
और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मन लगा के पढ़िए और थोड़ा अच्छा से कंटिन्यू, मतलब कि कंटिन्यू में यानी लगातार, मतलब कि कोई बीच में रिकॉर्ड मत डालिए और कंटिन्यू अपना पढ़ाई जारी करिए। और बस, थैंक यू।